हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले के खिलाफ बीएसपी ने नांदेड़ जिला कलेक्टर के रूबरू पुतले जलाकर एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत और यूपी की योगी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि योगी हुकूमत मुलजिमीन की पुश्तपनाही कर रही है। बीएसपी के बरहम कारकुनों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि यूपी में गुंडाराज की वजह से दलित और पसमानदा तबकात अब महफूज नहीं रहे। इन्होंने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी दिया और मुतालबा किया कि इस मामले में मुलविस मुलजिमीन को फांसी की सज़ा दी जाए और मुतासरा ख़ानदान के अफराद को पुलिस सिक्योरिटी दी जाए, जबकि इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाए। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के जिला सदर मनीष कावड़े, दिगंबर ढोले, सुखाराम इंगोले, डॉक्टर जोंदड़े व दीगर बीएसपी कारकुनान और वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की बड़ी तादाद शामिल थीं। हमारे बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है वो सारे देश की बेटी थी, वो हमारी तो थी ही थी, अंबेडकर बाबा की भी बेटी थी। इंसाफ तो हमारे अंबेडकर बाबा ने बनाया है, पर ऐसे ऐसे लोग आ गए जो हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं, हमारे तक पहुंचना नहीं चाहते और हमारे तक कोई आए तो उनको बेदर्द उनको इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि जानवर तो भी तो ठीक है, उनसे इतना बुरा अन्याय हमारे साथ होता है। क्यों होता है? क्या गुनाह किया था हमारी बेटी ने? उसको इंसाफ अगर नहीं मिला तो ऐसा ही आंदोलन हमारा ऐसा चालू रहेगा कि ये पिछले हर वक्त हम सुनते हैं उधर ये हुआ, उधर ये हुआ, इधर ये हुआ, पर जो हमारी बेटी के साथ हुआ है उसकी जीभ काटी गई, उसकी रेडी की हड्डी तोड़ी गई। और ये कि हमारे भगत सिंह ने देश के लिए जान दिया था, उसकी भी मृत्यु शरीर उनने अपनी हिसाब से मौत मट्टी करो दे दिए थे। हमारी बच्ची ने क्या पाप किए थे? उसको देखने तक नहीं दिए, आधी रात को पेट्रोल डाल के उसको जलाया गया। उसका क्या गुनाह था? ये सारे लोग क्यों मिल गए हैं? इनके भी घर में माँ बहन हैं। जब उनके साथ ये अन्याय होगा ना, जब उनके दिल में मालूम हो जाएगा क्या वो गरीब की बेटी के साथ क्या हुआ था। पर आज हम ये बोलते कसम खा के वो बेटी हमारी थी, हमारे अंबेडकर बाबा की थी, पूरे देश की बेटी थी। पर बेटियों पे कब तक अन्याय होगा? जब तक हमारे ऐसे ऐसे सरकार जो रहेंगी ना उनके साथ ऐसा ही होगा। ये सरकार कुछ काम की नहीं है। ये जो हमारी मायावती बहन ने ये आवाज़ जो उठाई है वो हमारे लिए उठाए हैं। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। फांसी तो हर किसी को तोड़ते हैं। वो चारों दरिंदों को जो दिल्ली में चिड़ियाघर है ना, शेरों के पिंजरे हैं, उनको उसमें डाला जाए। जिंदों को तो पूरी पब्लिक देखेंगी, दूर दूर तक उनकी रूह कांप जाएंगी कि लेडीज़ के विरुद्ध हमने हाथ कैसा उठाना है। जो हाथ उठाए आँख काट दे, सिर उठाए सिर काट दे, हाथ उठाए हाथ काट दे। देश में जो इंसानियत को कालिमा पहुँचने का काम किया हुआ है, हमारी मनीषा बहन जो वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखती है, उसको 4 लोगों ने लवकुश ठाकुर, राम ठाकुर, संदीप ठाकुर, रवि ठाकुर, ये 4 आरोपियों ने मिलके हमारी बहन की इज्जत ही नहीं लूटी, उसकी ज़बान तक काट दी, ज़बान काट दी और ज़बान काटते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी। और उसके बाद इतने से ही उनका रुका नहीं, उन्होंने हमारी मनीषा बहन को, इस सरकार ने उनको मदद करके, यहाँ की पुलिस ने उनको मदद करके, यूपी सरकार उसमें शामिल थी, उन्होंने हमारी मनीषा बहन का यहाँ पे मर्डर तक कर किया है। और ये सब बात दबाने के लिए मोदी सरकार, यूपी की योगी सरकार ये उतनी ही जिम्मेवार है। वो देख रहे थे कि हम अगर इन लोगों को, इन बदमाशों को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बाकी बहुजन इनके पीछे दबा कुचला रहेगा। पर यह उनकी गलतफहमी है। बहन मायावती ने यह आदेश दिया है कि पूरे भारत में मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिलने के लिए हम यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के तरफ से बड़ा जन आंदोलन हम खड़ा करने वाले हैं। अगर इस जन आंदोलन में अगर मनीषा के जो भी कातिल है उनको अगर फांसी नहीं होती है तो आने वाले समय में पूरा देश यहाँ पे मनीषा के पीछे खड़े रहने वाला है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी, कायदा सुव्यवस्था अगर खराब हुई और अगर देश में आनी बानी अगर लागू हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के शासन और प्रशासन की रहने वाली है।